गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेथड्स फॉर एंड्योरेंस डेवलपमेंट। वो मेथड्स जिनसे एंड्योरेंस डेवलप होते हैं। तो पहला टॉपिक है कंटिन्यूस मेथड। नाम से ही थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है। कंटिन्यूस का मतलब वो एक्सरसाइज जो हम कंटिन्यूसली करेंगे बिना रुके, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, उसे हम कंटिन्यूस मेथड बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। One of the best method for improving endurance is continuous method। कि one of the best method माना जाता है endurance को improve करने के लिए, that is continuous method। In this method, the exercises are performed for a long time without taking any rest। इस मेथड में जो एक्सरसाइज परफॉर्म्ड करते हैं लंबे समय तक बिना कोई रेस्ट लिए। To do exercises for a long time in this method, the intensity is kept low। कि इस एक्सरसाइज को लंबे समय तक करने के लिए जो इंटेंसिटी होगी, मतलब जो करने की स्पीड होगी, एक्सरसाइज करने की जो स्पीड रहेगी, वो हम क्या रखेंगे? लो रखेंगे, कम रखेंगे। दिस मेथड डेवलप्स वेरी हाई लेवल ऑफ एंड्योरेंस। जो इस मेथड से क्या होगा, जो हमारा एंड्योरेंस रहेगा वो काफ़ी हाई लेवल तक डेवलप हो जाएगा। कंटिन्यूस मेथड इज प्रैक्टिस्ड ओनली 1 or 2 times इन ए वीक। कंटिन्यूस मेथड को हम हफ्ते में 1 या 2 बार ही प्रैक्टिस करेंगे। दिस मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आगे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, दूसरा फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड और तीसरा वेरिएबल कंटिन्यूस मेथड। पहला स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इन दिस मेथड द एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन एक्सरसाइज एट ए लो और स्लो पेस विदाउट गिविंग एनी रेस्ट और ब्रेक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें जो एथलीट होगा या स्पोर्ट्स पर्सन, वो एक्सरसाइज करेंगे स्लो पेस में, मतलब कि स्लो स्पीड में करेंगे, बिना रेस्ट लिए, कोई भी ब्रेक नहीं करनी है, लंबे समय तक वो ऐसे ही करेंगे विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, कंटिन्यूसली उसे कंप्लीट करेंगे। आगे आपको एक चार्ट दिख रहा है जो कि पूरी इसमें डिटेल शो की हुई है। स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में क्या क्या, कब कब, कितना कितना, वो सारा डिटेल्स आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसमें। जैसे कि पहला लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। इसमें ड्यूरेशन का मतलब हुआ टाइम, कितना टाइम हमने देना है एक्सरसाइज को करने के लिए। देखो वो इस स्लो ट्रेनिंग में क्या करना है, 1 से 2 घंटे हमने यहाँ टाइम इतना देना है। सेकंड है डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस हम कवर्ड करेंगे इस ट्रेनिंग में, 10 से 20 किलोमीटर। और हार्ट रेट, दिल की धड़कनें, आपकी जो बीट होगी कितनी फास्ट हो जाएगी, वो होगी 140 से लेके 170 बीट पर मिनट। मतलब 1 मिनट में जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, करने के बाद 1 मिनट में आपकी जो हार्ट रेट होगी वो 140 से 170 बीट पर मिनट होगी। इंटेंसिटी या स्पीड कितनी रखनी है आपने, जैसे कि आपको पता है स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है तो इसमें हम थोड़ा कम ही रखेंगे, जैसे 50 से 70% अपना एफर्ट लगाएंगे। प्रैक्टिस इन ए वीक, एक हफ्ते में कितनी प्रैक्टिस करनी है ऐसे, 1 इन ए वीक, एक ही बार करेंगे। बेस्ट फॉर, ये जो ट्रेनिंग है किसके लिए बेस्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसिस के लिए और मेजर गेम्स के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रेसिस हो गए जैसे क्रॉस कंट्री, मैराथन, 10,000 मीटर, 5,000 मीटर रेस के लिए। और मेजर गेम्स जैसे कि बड़ी गेम्स जैसे हो गए जिसमें ज़्यादा टाइम हमें खेलना पड़ता है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट, ये सब हो गए मेजर गेम्स। इनके लिए काफ़ी ये बेस्ट ट्रेनिंग रहती है। और लास्ट में लिखा हुआ है लेवल ऑफ फटीग,
मतलब थकान का लेवल कितना रहेगा इसमें, हाई। देन आ गया फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इन दिस मेथड द ट्रेनिंग इज डन एट अ फास्टर रेट या फास्टर स्पीड without changing the speed for longer duration and without taking any rest between the exercises। मतलब हुआ इस मेथड में जो ट्रेनिंग हम करेंगे तेजी से करेंगे, स्पीड के साथ करेंगे, बिना कोई स्पीड को चेंज करते हुए, और लंबे समय तक करेंगे और बिना कोई रेस्ट लिए, जब तक ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाती। तो इसमें भी एक चार्ट आपको दिखेगा, तो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। इसमें हमने ड्यूरेशन कितना देना है, टाइम कितना देना है, 15 से 20 मिनट्स। सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड 5 से 10 किलोमीटर, और इसमें हार्ट रेट कितनी रहेगी, 160 से लेके 200 बीट पर मिनट। और इंटेंसिटी और स्पीड क्या रहेगी, जैसे कि आपको पता है ये फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, तो फास्ट में हम थोड़ा तेज़ करेंगे तो एफर्ट हम ज़्यादा लगाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हमने अपने एफर्ट 70 से लेके 90% तक। प्रैक्टिस इन ए वीक, हफ्ते में कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 और 2 इन ए वीक, 1 या 2 बार। बेस्ट फॉर, ये किसके लिए बेस्ट है, ये फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड किसके लिए, किन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बेस्ट रहेगी, स्प्रिंट के लिए, मिडल डिस्टेंस रेसिस के लिए। जैसे स्प्रिंट रेसिस हो गई छोटी डिस्टेंस जिसमें रहेगी 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, और मिडल डिस्टेंस जैसे हो गई 800, 1500 मीटर, ये मिडल डिस्टेंस रेसिस के लिए भी बेस्ट मानी जाती है। लेवल ऑफ फटीग, यहाँ थकान का जो लेवल क्या रहेगा, वेरी हाई रहेगा। अब आया थर्ड, वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। दिस मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ above said 2 methods, that is स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। कि ये मेथड जो है, ये जो हमने 2 ऊपर मेथड्स पढ़े, कौन कौन से, स्लो कंटिन्यूस और फास्ट कंटिन्यूस, दोनों को मिलाकर ये मेथड तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया है वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। तो इसमें भी चार्ट हम अच्छे से समझते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज क्या रहेगी, 30 मिनट से लेके 1 आवर। डिस्टेंस कवर्ड कितना करेंगे, 10 से 15 किलोमीटर। हार्ट रेट इसमें कितना रहेगा, 140 से लेके 180 बीट पर मिनट। और इंटेंसिटी और स्पीड क्या रहेगी, 40% से लेके 100%। प्रैक्टिस इन ए वीक, 1 और 2 इन ए वीक। बेस्ट फॉर ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और लेवल ऑफ फटीग क्या रहेगा, हाई। तो अब इसके एडवांटेजेस हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के। पहला, ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लीवर इंक्रीजेस। मतलब कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को करने से जो ग्लाइकोजन होता है, ये एक एनर्जी होती है जो हमारे मसल्स में और लीवर में इंक्रीज हो जाते हैं इस ट्रेनिंग को करने से। सेकंड आया, इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये करता क्या है, ये कन्वर्ट कर देता है जो भी हम सांस लेते हैं, जो मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं और हम जो खाना खाते हैं उसको ये मतलब कि एक एनर्जी में चेंज कर देता है, जिसे हम एटीपी भी कहते हैं। इसलिए एक्सरसाइज, ये जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, इसे करने से माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है बहुत सारे, और इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। लास्ट आया, इम्प्रूवमेंट इन विल पावर। इस एक्सरसाइज को, इस ट्रेनिंग को करने से जो हमारी विल पावर होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये था हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। थैंक यू।